Good evening, everyone. Welcome to Sakshi Knowledge Hub. So today again we will be studying more about the Indus Valley Civilization. This is some of the important things which I will be highlighting, and ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आपको एकदम ध्यान से सुनिए सुनिए और अगर कुछ लिखना हो तो आप साथ में लिख भी सकते हैं। ओके, सबसे पहले आप ईयर लिखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन का या फिर इंडस सिविलाइजेशन का। दैट इज फ्रॉम द ईयर 2500 BC टू 750 BC। ये एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है। व्हाट वाज द ईयर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे एरर्स दे देंगे इसमें, तो आप प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिए। फ्रॉम 2500 BC टू 1750 BC। इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो ओल्डेस्ट नेम हमने अब तक यूज किया है। ओके, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि ये इंडस और सरस्वती नदी के किनारे मिला था हमें ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी में। पीरियड मैंने अभी आपको बताया 2500 टू 1715 BC। इन द कार्बन 14 डेटिंग इज मेंशन्ड। कार्बन 14 डेटिंग से हमें पता चला है कि ये वहां पे इस पीरियड में एक सिविलाइजेशन वहां पे मौजूद था। जॉन मार्शल was the first scholar to use the term Indus civilization। जॉन मार्शल जो थे फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ये यूज किया वर्ड इंडस civilization। belongs to the proto-historic period commonly discussed with the Chalcolithic या Bronze Age। तो इसे हम प्रोटो हिस्ट्री के में क्यों रखते हैं? क्योंकि अभी तक इनका जो इतिहास है वो पढ़ा नहीं जा चुका है। अभी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि इनका जो लैंग्वेज है वो अभी तक डेसिफर नहीं हो पाया है, जो कि बॉस्ट्रोफ्रेडन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल स्प्रेड। हम समझेंगे कि ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और नॉर्दर्न महाराष्ट्र, ये सब प्रेजेंट डे हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या क्या इनका नाम था अभी हम जानेंगे कि वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड थे। द हड़प्पा, घाघर, मोहनजोदाड़ो एक्सिस इज डिस्क्राइब एट द हार्टलैंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे सबसे मांडा है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। यहाँ पे मोहनजोदाड़ो है, यहाँ पे आलमगीरपुर है और यहाँ पे दैमाबाद है। तो आप देख रहे हो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में बन रहा है। तो ये चार ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट याद करना। नॉर्दर्न मोस्ट साइट है मांडा, ईस्टर्न मोस्ट साइट है आलमगीरपुर, साउदर्न मोस्ट साइट है दैमाबाद, और इधर हमारे वेस्टर्न मोस्ट साइट है सुतकांगेडोर, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि वो अफगानिस्तान में सिचुएटेड है। ओके, तो हमारे इंपॉर्टेंट सिटीज है जो हमें याद करने होंगे। रोपड़, मांडा, कालीबंगन, बानावली, आलमगीरपुर, धोलावीरा, लोथल, सुरकोटड़ा एंड दैमाबाद। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम एक्सट्रीम पॉइंट्स जो अभी मैंने बताया आपको सिचुएटेड कहाँ कहाँ है उन्हें देखते हैं यहाँ पे। नॉर्दर्न मोस्ट अर्लियर रोपर या रूपनगर था। इनका जो रिवर है, रिवर का लोकेशन है क्या? सतलज, सतलज रिवर पे है। तो आप ऐसे एक याद कर सकते हो कोडवर्ड बना के, जैसे कि रोपड़ है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, तो RS, जैसे RS शर्मा हमारे एक हिस्टोरियन है, उनके नाम पे याद कर सकते हो। नॉर्दर्न मोस्ट नाउ अभी कौन सा है? मांडा, जो कि यहाँ पे है सिचुएटेड। मांडा चिनाब रिवर पे है जम्मू कश्मीर में, तो MC। साउदर्न मोस्ट अर्लियर भागत्रव किम गुजरात, लेकिन अब हमारे पास क्या है? दैमाबाद, जो कि मॉडर्न डे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, और जो कि प्रवारा नदी के किनारे है। दैमाबाद, प्रवारा। ईस्टर्न मोस्ट साइट इज आलमगीरपुर, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर, AH याद कर सकते हो आप। वेस्टर्न मोड दैट इज सुतकांगेडोर, यहाँ पे, जो कि अभी पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे है, मकरान कोस्ट में पड़ता है। तो आप देख रहे हो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का,
जो कि एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में आता होता है। और दो कैपिटल सिटीज हमें मिले हैं जो कि है हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। पोर्ट सिटीज भी हैं। पोर्ट सिटीज का मतलब क्या होता है? पोर्ट सिटीज वैसे सिटीज होते हैं जो कि किसी वाटर बॉडी के किनारे हो, जैसे कि लोथल, सुतकांगेडोर। यहाँ आप देख सकते हो सुतकांगेडोर, लोथल यहाँ पे एकदम पोर्ट के पास है, बालाकोट एंड कुंतसी। आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स? ओके, तो आप प्लीज इसको याद करो। लेट्स रिकॉल इट वंस अगेन। नॉर्दर्न मोस्ट साइट इज मांडा, दैट इज इन प्रेजेंट डे रोपड़। साउदर्न मोस्ट साइट इज दामाबाद, जो कि महाराष्ट्र में। ईस्ट आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। एंड वेस्ट सुतकांगेडोर, जो कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे है। ओके, आई होप आपको ये याद हो रहा होगा। आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हो। आप एक मैप लेना, वर्ल्ड मैप, और इंडिया का मैप आप लोगे तो आप इन चारों को डिनोट कर सकते हो कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, तो और वो अपने नोट्स में आप लगा सकते हो। ऐसे हमें याद रहता है कि हमने इस नोट्स में ये चैप्टर में ये लगाया था मैप, तो वो रिलेट आप कर सकते हो। एग्जाम में ना वो एक विजुअल याद हो जाता है, तो उसे याद करने में काफी आसानी होती है। अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स, उनके रिवर कौन से हैं और एक्सकावेटर कौन थे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। यू कैन रिमेम्बर लाइक HR। ओके, मोहनजोदाड़ो, दैट इज इंडस वैली, इंडस रिवर। MI का फोन होता है ना, MI का फोन यूज करते हो। नेक्स्ट इज चनुदाड़ो ऑल्सो इंडस, देन CI। लोथल, भोगवा, LBW गए हो आप पटना में, LB से आप याद कर सकते हो, LB। कालीबंगा, घग्गर, लाइक KG क्लास में लोग पढ़ते हैं, तो KG, दैट इज कालीबंगा, घग्गर। बानावली ऑल्सो घग्गर, बिजी। आजकल की लाइफस्टाइल बहुत बिजी होती है, तो बानावली इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? घग्गर, बिजी। धोलावीरा, लूनी, DL, ड्राइविंग लाइसेंस को शॉर्ट में बोलते हैं ना, DL, तो ड्राइविंग लाइसेंस याद रखना आप लोग। ओके, अब हम लोग एक्सकावेटर के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से एक्सकावेटर हैं? तो हड़प्पा, दैट इज दयाराम साहनी। एक्सकावेट कब हुआ था? 1921 में। और माधव स्वरूप बस ने भी 1926 में एक्सकावेट किया था कुछ पार्ट्स को। और मॉर्टिमर व्हीलर ने भी 1946 में एक्सकावेट किया था कुछ पार्ट्स को। मोहनजोदाड़ो, राखल दास बैनर्जी इन 1922, मैकेई in 1927, and also Wheeler in 1930. Next is Chanudar, Mackay in 1925, MG Majumdar in 1931, Lothal, SR Rao 1954, Kalibanga, Amalanand Ghosh in 1951, BB Lalan की BK Thapar 1961, Banavali, RS Bist in 1973, Dholavira, JP जोशी in 1967 to 68। तो ये एक्सकावेटर्स के नाम भी आ सकते हैं। हु एक्सकावेटेड दिस साइड दैट साइड, तो आपको याद करना होगा। आप एक बार लिख के याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं उस साइट के। ओके, हड़प्पा। तो हड़प्पा में 6 ग्रैनरीज मिले हैं इन अ रो, वर्किंग फ्लोर्स मिले हैं, वर्कर्स क्वार्टर्स मिले हैं। तो हड़प्पा हम समझ सकते हैं कि ट्रेड सिटी होगा, एक ट्रेड होता होगा वहां पे, तभी तो वहां पे वर्कर्स के क्वार्टर्स मिले हैं, वर्किंग फ्लोर्स मिले हैं। और वहां जो सिमेट्री मिला है हम घर वर का, वो R37 सिमेट्री है। वर्जिन गॉडेस सील मिला है वहां पे, और मेल टॉर्सो मिला है, मेल डांसर भी मिला है। और वहां के लोग खाते क्या थे? तो व्हीट एंड बार्ली उनका मेन ईटरी था। कॉपर स्केल एंड मिरर भी मिले हैं, ब्रोंज क्रूसिबल भी मिले, और डाइस भी मिला है। तो हो सकता है वो लोग रिक्रिएशन के लिए डाइस खेलते होंगे, या फिर ब्रोंज के चीजें बनाते होंगे वो लोग। तो these are some of the important points for Harappa. Now let's discuss about Mohenjo-daro.
तो मोहनजोदाड़ो में हमें क्या मिला है? मोहनजोदाड़ो में हमें ग्रेट बाथ मिला है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट ग्रैनरी में मिला है और असेंबली हॉल भी मिला है। हो सकता है वो लोग एक रिचुअल को मानते होंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग एक्यूमुलेट होते होंगे, लाइक मॉडर्न डे छठ पूजा जो हम लोग करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे लोग मतलब हम लोग गॉड को मानते हैं जो कि एक नेचर के फॉर्म में होता है। मे बी उस टाइम भी ग्रेट बाथ ग्रेट ज्ञान एक साथ पूजा करते होंगे लोग, असेंबली हॉल में एक इकट्ठा बैठ के प्रेयर करते होंगे, तो ये सब के एविडेंस मिले हैं उस टाइम से। पशुपति और प्रोटोसिवा के सील भी मिले हैं, ब्रोंज डांसिंग गर्ल भी मिला है और प्रीस्ट किंग का बस्ट मिला। यू नो बस्ट, व्हाट इज बस्ट? बस्ट होता है वहां तक का इमेज जो आपके शोल्डर तक का इमेज होता है, बस्ट उसे कहते हैं। ओके। वुवन कॉटन फ्रैगमेंट भी मिले हैं, कॉटन का वहां पे एविडेंस मिला है हमें। ब्रिक किल्स मिले हैं। यू नो व्हाट इज किल्स? मतलब कि वहां पे ब्रिक बनते थे जो बड़े बड़े, एक नहीं होते हैं बहुत सारे खेत वेत में, आपने देखा होगा। किल्स बोलते हैं, यहाँ पे एक रहता है ईंट डालने वाला और बड़ा सा धुआं निकलता है ऊपर से, उसे किल्न बोलते हैं। तो वहां पे ईंट बनाने वाले भट्ठे भी मिले हैं। मेसोपोटामियन सीड भी मिला है। तो मेसोपोटामियन सीड से क्या समझ में आता है कि वहां पे ट्रेड जो होगा वो दूसरे कंट्री से वो लोग करते होंगे, उनकी आने जाने का प्रबंध होगा, वो लोग आते जाते होंगे, तभी तो मेसोपोटामिया का भी सील वहां मिला है। और लार्ज नंबर ऑफ सील्स मिले हैं जो कि उस टाइम पर बनाए जाते थे। नेक्स्ट इज चन्नू दारो। तो चन्नू दारो ऐसा सिटी है जहाँ पे सिटाडल नहीं मिला है। सिटाडल मतलब कि बड़े बड़े घर नहीं मिले हैं वहां पे। बीड मेकिंग वहां पे होता था। शेल एंड मेटल वर्किंग वर्कशॉप, और यहाँ पे ट्रेड का वो काम होता था। मेटल वर्कशॉप भी वहाँ होता था। इंक पॉट मिले हैं, लिपस्टिक मिले हैं, डॉग पॉ इम्प्रेशन मिले हैं, मतलब उस समय वहां पे डॉग भी रहते थे, इससे हमें ये पता चला है। टेराकोटा बोलोकाट मिले हैं। टेराकोटा एक टाइप का क्ले होता है, तो टेराकोटा का बना हुआ बोलोकाट मिला है जो कि छोटा है। और ब्रोंज टॉय कार्ड भी मिला है जो कि वहां बना था। आर यू गेटिंग इट? ओके। नाउ नेक्स्ट इज लोथल। तो लोथल इज ऑल्सो पोर्ट सिटी। तो डॉकयार्ड तो बहुत जरूरी है ना। लोथल एक हमारे लाइक गुजरात है यहाँ पे, तो यहाँ पे लोथल पोर्ट सिटी है। तो यहाँ पे डॉकयार्ड मिला है, तो डॉकयार्ड तो बहुत जरूरी है, तो आप याद कर सकते हो लोथल में डॉकयार्ड मिला है। बीड एंड शेल्फ वर्कशॉप, फायर ऑल्टर्स, डबल ब्यूरियल, टेराकोटा शिप, पर्शियन ईरानियन एंड बहरानी शील्ड्स। तो यहाँ पे जब ये पोर्ट सिटी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारी जगह से लोग आते होंगे, पर्सिया से, ईरान से, बहरेन से। वो लोग एक्सचेंज करते होंगे अपने गुड्स को, सीड्स को। और अगर कोई गुड्स खरीद रहा है तो ऑब्वियसली वो कुछ पे करेंगे, तो पे करने के लिए वो लोग सीड्स देते होंगे। इसीलिए यहाँ पे एविडेंस मिले हैं सीड्स के। ओके। नाउ नेक्स्ट इज कालीबंगा, बानावली और धोलावीरा। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कालीबंगा है, कालीबंगा से काली चूड़ियां भी प्राप्त हुई थी, इसलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ गया था। और प्लॉट फील्ड सरफेस, प्री हड़प्पन टाइम्स में वहां पे प्लॉट जोती हुई खेतें मिली हैं। 7 फायर ऑल्टर्स मिले हैं। डेकोरेटेड ब्रिक्स, टॉय कॉट व्हील्स, खिलौना मिला है मिट्टी का। मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सेल सील मिले हैं यहाँ पे। हर जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सील्स मिले हैं, तो यहाँ पे मेसोपोटामिया के सिलेंड्रिकल सील मिले हैं। बानावली, तो बानावली में क्या मिला है? बानावली में नो चेस बोर्ड नहीं मिला है वहां पे। ग्रिडिरॉन पैटर्न टाउन प्लानिंग जो था वो ग्रिड बेस्ड था। नो सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम, लाइक जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में हमें बहुत ही अरेंज्ड वे में ड्रेनेज सिस्टम मिला था ना, जो कि 90 डिग्रीज पे होते थे सारे, वहाँ पे स्ट्रीट्स जो होते थे और ड्रेनेज पैटर्न भी काफी अच्छे होते थे। लेकिन बानावली में हमें ड्रेनेज पैटर्न नहीं मिला है। तो टॉय का प्लो मिला है, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस। उस टाइम वो लोग नेचर वर्शिप में काफी ज्यादा विश्वास रखते थे, इसीलिए मदर गॉडेस का हमें एक एविडेंस मिला है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट धोलावीरा। धोलावीरा में क्या मिला है हमें? यूनिक वाटर हार्नेसिंग एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम।
एक बहुत अच्छा वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला है हमें धोलावीरा में। लार्ज वेल एंड जायंट वाटर रिजर्वायर, यहाँ पे तो और जायंट मतलब काफी बड़ा वाटर रिजर्वायर मिला है। सिटी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, और धोलावीरा का जो सिटी था पहला ये जगह है जहाँ पे सिटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूज फॉर सिविक पर्पसेस, और यहाँ पे बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन भी मिला है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एविडेंस मिले हैं सिविक बॉडी के, और यहाँ पे एक स्टेडियम भी हमें मिला है। तो धोलावीरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बता सकते हो कि धोलावीरा कहाँ पे है? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वेयर इज धोलावीरा। अब हम बात करते हैं सुरकोटडा और दामाबाद के बारे में। सुरकोटडा से क्या मिला है हमें? हॉर्स की बोन मिले हैं, ओवल ग्रेव मिले हैं और पॉट ब्यूरियल्स मिला है। दामाबाद से क्या मिला है हमें? ब्रोंज इमेजेस, चैरियोटर विथ चैरियट, ऑक्स, एलिफेंट, राइनोसोरस। तो ये सब आपको एनिमल्स के नाम याद करने होंगे क्योंकि नेट के एग्जाम में एक लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि कौन सा एनिमल जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिला है। तो आप जैसे ऑक्स है, एलिफेंट है, डॉग का भी एविडेंस है, हॉर्स भी मिला है, राइनोसोरस भी है। ठीक है, तो इतने एनिमल्स तो हमें मिल गए हैं, लेकिन बाकी अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन में रहेगा तो वो नहीं मिला। लाइक टाइगर नहीं है, तो टाइगर को आप क्रॉस कर सकते हो, इसके एविडेंस नहीं मिला है। मैं आपको नेट के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी। ओके, अब हम एक बार फिर से इसको याद कर सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। लाइक हड़प्पा ग्रैनरीज, सिमेट्री R37 टाइप का सिमेट्री मिला है जो कि ईंट का सिमेट्री है। मोहनजोदाड़ो ग्रेट बार डांसिंग गर्ल प्रीस्ट किंग, चनुदाड़ा में सिटाडल नहीं मिला है। क्राफ्ट वर्कशॉप, लोथल डॉकयार्ड डबल ब्यूरियल, कालीबंगा प्लॉट फीट फायर अल्टर्स, बानावली टॉय प्लो नो सिस्टमैटिक ड्रेनेज। ये हो सकता है, हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं ये थोड़ा गरीब प्रदेश होगा जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। धोलावीरा वाटर मैनेजमेंट 3 पार्ट सिटी स्टेडियम पे मिला है। सुरकोटडा से हमें हॉर्स के बोन्स मिले हैं। दहमाबाद से ब्रोंज एनिमल ग्रुप मिला है। आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स? ओके, पढ़ाई तो हम लोग सब कर लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। तो आप प्लीज रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि रिवीजन करिएगा 3 बार 4 बार तभी आपको चीजें याद रहेंगी। ओके, तो मैंने एक रैपिड रिवीजन शीट भी बनाया है जिससे आपको याद रहे। तो लेट्स रिकॉल स्टूडेंट्स, हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिससे और क्या बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। और हमारा पीरियड क्या है? 2500 टू 1750 BC। और स्कॉलर्स कौन कौन से मिले हैं जिन्होंने क्या बोला है? स्कॉलर जॉन मार्शल ने बोला है इंडस सिविलाइजेशन। हार्टलैंड, हार्टलैंड कौन सा है हड़प्पन सिविलाइजेशन का? हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदाड़ो एक्सिस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब एक्सिस देख लो यहाँ पे, हार्टलैंड कौन सा है? हड़प्पा, घग्गर एंड मोहनजोदाड़ो। तो ये तीनों कहाँ पे अवेलेबल है? आप देखो यहाँ पे, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा है यहाँ पे, मोहनजोदाड़ो है, घग्गर, रिवर घग्गर के किनारे है। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है ये सिटीज, हार्टलैंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक्सट्रीम साइट्स मैंने अभी आपको याद करवाया था। दैट इज नॉर्दर्न में है मांडा रोपड़ में, जो मॉडर्न डे हरियाणा में है। साउथ में दामाबाद जो कि मॉडर्न डे महाराष्ट्र में है। ईस्ट में है आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। और वेस्ट में है सिस्कांगीर जो कि पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर पे है। रिवर के बारे में हमें याद करना है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर के किनारे है। चन्नूदाड़ो इंडस रिवर के किनारे। लोथल भोगवा एलबी जो हमने याद किया था। कालीबंगा घग्गर केजी से हमने याद किया था। बानावली घग्गर और धोलावीरा लूनी। अब एग्जाम में ये सब वन वर्ड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदाड़ो में। डॉकयार्ड कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। प्लॉट फील्ड कहाँ मिला है? कालीबंगा में मिला है।
वाटर रिजर्वायर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ देखने को मिला? धोलावीरा में मिला है। सिटी विदाउट सिटाडल कहाँ मिला है? चन्नूदारो में मिला है। हॉर्स के बोन्स कहाँ मिले हैं? सुरकोटडा में मिला है। ब्रोंज चैरियट एनिमल्स कहाँ मिले हैं? दामाबाद में मिला है। सिमेट्री R37 का कहाँ मिला है हमें एविडेंस? हड़प्पा में मिला है। तो ये हमारा आज का क्लास था, जो कि एक जिस्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो आप प्लीज रिकॉल पे फोकस करना और इम्पोर्टेंट साइट जो है वो याद करना। 10 सेकेंड का ओरल रिकैप भी हम लोग याद करेंगे। हड़प्पा गिव्स अस द ग्रैनरीज, मोहनजोदाड़ो द ग्रेट बाथ एंड फेमस कल्चर, चन्नूदारो द क्राफ्ट वर्कशॉप, लोथल द डॉकयार्ड, कालीबंगा the plot field, Banawali the toy plow, Dholavira the water management system, and Surkotada the horse bone, and Damabad the bronze animal group. This was the end of class today. Okay. Thank you everyone. Keep watching Sakshi Knowledge Hub.